हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करते हैं, जो पूर्णतः वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर आधारित है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपके किताब में दिया हुआ है, आप थोड़ा किताब में ये बातें पढ़ें। एक फंक्शन f(x) = 3x + 17 है और r पर चेक करना है, r मीन्स रियल नंबर पर चेक करना है कि ये फलन वर्तमान है। सिद्ध करना है आपको कि r पर यह फलन वर्तमान है। आपको इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यदि x1 < x2 हो और ये इंगित करता है कि f(x1) f(x2) यदि x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं या जिस पर डिफाइन करना आपको लेस है, तो अगर f(x1) भी f(x2) हो तो ये फलन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्तमान फलन होता है। एक तरीका ये बताया गया था और दूसरा तरीका आपको बताया गया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x) और इस वास्तविक संख्याओं पर f'(x) अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है, और इक्वल 0 है तो अचर फलन है। ये कंडीशन बताया गया है। तो फिलहाल हम इस सवाल को आपको दोनों तरीके से समझा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस मेथड से लगाने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ R इस प्रकार है कि x1 < x2। ओके, अब x1 अगर x2 हो तो इसको देखते हुए तो निश्चित है 3x1 भी <3x2 होगा, कोई डाउट नहीं। दिस इंप्लाइज 3x1 + 17 3x2 + 17 और 3x1 + 17 को हम f(x1) लिख सकते हैं और इसको f(x2) लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हुआ अगर x1 x2 है तो f(x1) भी f(x2) होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं f क्या है? वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है। अब दूसरा मेथड ये है, इस विधि से हम बताते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f'(x) क्या होगा? 3। f'(x) क्या होगा? 3। अब ऑल रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए आप x का मान कुछ भी रखें, f'(x) हमेशा पॉजिटिव है। कभी इसमें जब x नहीं है तो x के प्रत्येक मान के लिए f'(x) क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लिखेंगे प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ R के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0, अतः f वर्तमान है, f वर्तमान है। तो हम लोग इसी तरह से लगाएंगे सारे सवालों को, लेकिन आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे। ओके, फिर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) = e⁴x। ये भी R पर ही सिद्ध करना है, तो देखते रहें। वास्तविक संख्याओं में सिद्ध करना है कि यह फलन एक वर्तमान फलन है। आपके पास दो उपाय हैं, आप किसी मेथड से करें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं। f'(x) क्या होगा? 2 टाइम्स e⁴x। आप 5वें चैप्टर में अवकलन कर चुके हैं। e पर x का डिफरेंशियल e पर x होगा और 2x का 2, तो 2 टाइम्स e⁴x। फिर क्या होगा? अब हमें यह चेक करना है कि ये f'(x) पॉजिटिव है या निगेटिव है। e क्या होता है? e एक पॉजिटिव नंबर है, उसका मान 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो x किसी भी धनात्मक संख्या पर अगर पॉजिटिव पावर लगाना या फिर निगेटिव पावर लगाना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे मान लो 2 पर हम -3 लगा देते हैं, तब भी तो 1/8 ही होगा, ये पॉजिटिव होगा। पावर को निगेटिव होने से इसका मान निगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक x के लिए
एक यक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए e टू द पावर 2x ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं जब ये ग्रेटर देन 0 तो अर्थात f डैश x ग्रेटर देन 0, अतः f वर्तमान है, अतः f वर्तमान है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? एक फलन f(x) इक्वल sin x दिया है। आपको सिद्ध करना है, 3 अंतराल बना के दिए गए हैं। आपको प्रूफ ये करना है कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है और इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले f डैश x को ज्ञात करें। f डैश x क्या होगा? cos x। अब एक एक अंतराल में देखें, ये 0 से π/2 क्या है? पहला चतुर्थांश होता है। ये लिखेंगे 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। आपको पहले से पता है कि 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान होगा। ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर बी के लिए क्या लिखेंगे? π/2 से π, ये कौन सा चतुर्थांश होगा? दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है। आप भी लिखेंगे कि π/2 से π में cos x ऋणात्मक होता है, इसलिए f डैश x लेस देन 0, अतः अंतराल π/2 से π में फलन ह्रासमान होगा। सी के लिए क्या लिखेंगे? 0 से π मीन्स 0 π/2 π, ये पूरा, क्योंकि 0 से π में इसमें वर्धमान हो गया, इसमें ह्रासमान हो गया, तो इसलिए 0 से π में फलन न तो वर्धमान होगा न तो ह्रासमान होगा। इसको ऐसे नोट कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में ये बोला है कि ये फंक्शन f(x) इक्वल 2x² माइनस 3x दिया हुआ है। आपको वह अंतराल बताना है जिसमें फलन वर्धमान है और वह अंतराल बताना है जिसमें फलन ह्रासमान है। तो ऐसे स्थिति के लिए हम सबसे पहले f डैश x को ज्ञात करेंगे। f डैश x क्या होगा? 4x माइनस 3। ओके, अब जब अंतराल ज्ञात करना होगा तो हम f डैश x को 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। f डैश x इक्वल 0, तो क्या होगा? 4x माइनस 3 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल क्या होगा? 3/4। 3/4। अब हम इस क्या आपसे पूछा गया था? अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो इस 3/4 के द्वारा वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे 3/4 कहीं होगा ऐसे, ये 0 1, तो इस 3/4 से हम 2 अंतराल बनाते हैं। अंतराल जैसे माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तथा ये 3/4 से इनफाइनाइट, इसके बीच में हम ये चेक करेंगे कि फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तथा 3/4 टू इनफाइनाइट, इसके बीच में हम ये चेक करें तो अंतराल इतना प्राप्त होता है। जब अंतराल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करके 0 कर लेंगे, 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे और पूरी संख्या रेखा को इस मान के द्वारा 2 खंड में बांट देंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और 3/4 से इनफाइनाइट। अब हम यह चेक करेंगे कि इस अंतराल में f डैश x पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे
माइनस इनफाइनाइट 3/4, यहाँ 0 होगा, इधर कहीं 1 होगा, यहाँ -1 होगा। इसके बीच में जो अंक दिख रहे हैं, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 सब है, उस मान को रख के इसमें देखें ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। आप सोचिए, मान लो 0 रखते हैं, रखो यहाँ 0 या फ्लैश में, तो ये 0 करेंगे तो -3 होगा, निगेटिव। -1 रख के देखें, -1 रखते हैं तो क्या होगा, -4, -3, -7, तब भी माइनस ही होगा। आप पूरा आराम से इसको इसके बीच के कई मानों को लेकर आप उसमें मान रख के देखें पॉजिटिव है या निगेटिव है। एकदम स्पष्ट है निगेटिव होगा। यहाँ लिखेंगे कि स्पष्ट है कि अंतराल -इनफाइनाइट टू 3/4 में f'(x)<0, इसलिए -इनफाइनाइट टू 3/4 में फलन ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। तो एक अंतराल मिला आपको, ये ह्रासमान हो गया इसमें। ठीक इसी प्रकार इसमें चेक करें, 3/4 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, कोई भी मान लो यहाँ लिखा है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फिर लिखोगे अंतराल 3/4 टू इनफाइनाइट में f'(x)<0, अतः हम ये बोलेंगे, यहां लिख सकते हैं, अतः 3/4 टू इनफाइनाइट में फलन वर्तमान होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में भी वही काम करना है। एक फलन दिया है, आपको वही अंतराल बताना है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो सबसे पहले f' को ज्ञात कीजिए, क्या होगा, 3 6 6 x², तो 3 6 6 x -36, चेक कर लें। इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, x² -x -6, इसका फैक्टर हम बनाते हैं। इतना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x -3 x + 2, चेक कर लें, x -3 x + 2 इसका फैक्टर होगा। तो हमें जब भी अंतराल ज्ञात करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, f' x को 0 करना है, 0 करेंगे तो 6 x -3 x + 2 = 0, तो दिस इंप्लाइज x के 2 मान मिलेंगे, 3 और -2। तो ऐसा है, उस उन मानों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें। सबसे पहले -2 को लिखिए, फिर 3 को लिखिए क्रम से, क्योंकि हमें अंतराल ढूंढना है। संख्या रेखा पर पहले -2 आएगा, फिर 3 आएगा, या -2 के बाद -1 0 1 2, उसके बाद 3। ये पूरे संख्या रेखा को हम इन 2 अंकों के द्वारा इंटरवल में बांट देंगे, -इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 to इनफाइनाइट। और इन अंतरालों में हम ये चेक करेंगे कि किस अंतराल में f' का मान पॉजिटिव है, किस अंतराल में f' का मान निगेटिव है। जिसमें पॉजिटिव होगा उस अंतराल में फलन वर्धमान होगा, जिसमें निगेटिव होगा उस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। जिसमें 0 आ जाए या तो अचर होगा, तो फिर 0 तो यहाँ नहीं आएगा, वर्धमान और ह्रासमान फलन को ही चेक करना है। तो अब हम यहाँ अंतराल जो हमें प्राप्त होगा उसको नोट करते हैं। तो प्राप्त अंतराल क्या होगा, -इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 to इनफाइनाइट। -इनफाइनाइट से -2 यानी अर्थात -2 से छोटे संख्याओं के लिए, जब -2 से छोटा नंबर होगा कोई भी, इसको चेक करो क्या होगा, -2 से कम अर्थात -3 -4, तो ये ऑलरेडी निगेटिव होगा कि नहीं,
जब x इज लेस देन -2, ध्यान दीजिए यहाँ, तो x -2 क्या होगा, x -3 क्या होगा, x -3 लेस देन 0 होगा, कंफर्म है। और x +2 क्या होगा, जैसे -2 से छोटा कोई भी लेंगे तो माइनस, ये भी निगेटिव ही होगा, x +2 है, जैसे -2 से छोटा इधर -3 है, -4 है, -2.1 भी है, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, तो x +2 भी लेस देन 0 होगा। तो ये दोनों जब लेस देन 0 हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो पूरा करोगे तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात इस अंतराल में -∞ से -2 में फलन क्या होगा, तब वर्धमान होगा। अर्थात इसको लिखोगे, अर्थात -∞ से -2 में f' ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन वर्धमान होगा। दूसरा कंडीशन इसमें आ जाइए, -2 3 में, -2 से बड़ा और 3 से छोटा। -2 से बड़ा, हमें इसका मान भी चेक करना है। आप रफ में -2 से बड़ी एक संख्या और 3 से छोटी एक संख्या को लेकर इसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक मान पर अगर पॉजिटिव है तो गारंटी है प्रत्येक मान पर पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा। इसी तरह से आप जैसे भी संतुष्ट हो, इसमें क्या होगा, जैसे -2 से बड़ा कोई नंबर बताइए, 0, 1, 2, 3 से छोटा भी होना चाहिए, वह मान इसमें रख के भी देख सकते हैं। सपोज दैट 0 ही रखा है तो क्या आएगा, -3 और यहाँ 2, तो ये मिलके माइनस आया कि नहीं आया। अब वैसे भी देखो, -2 से बड़ी कोई संख्या है, -2 से बड़ा इसमें रखा, -2 से बड़ा, ये पॉजिटिव होगा हमेशा। और -2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा ये निगेटिव होगा, गारंटी है, क्योंकि 3 से छोटा ही लेना है, तो कुल मिला के निगेटिव होगा। इतने में f' लेस देन 0, इसलिए फलन क्या है, ह्रासमान है। फिर तीसरा कंडीशन इसमें आ जाइए, 3 to ∞ में f' क्या होगा, जब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा, x -3 ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा ये पॉजिटिव ही होगा, तो दोनों पॉजिटिव, f' ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, अतः अंतराल -∞ -2 तथा 3 ∞ में फलन वर्धमान होगा, और -∞ -2 में फलन, इसमें -2 और 3 में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। इसमें और इसमें वर्धमान और इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ABCDEF करके 1 2 3 4 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें आपको वही काम करना है, आपको ऐसे अंतराल ज्ञात करना है जिसके लिए ये फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है, इस बात को आपको बताना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम f' को ही ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया 2x + 2, f' = 0, तो फिर 2x + 2 = 0, तो दिस इंप्लाइज x = क्या आएगा, -1। तो अब हम संख्या रेखा को इस -1 के द्वारा 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं। तो अंतराल क्या मिल रहा है, -∞ से -1 और -1 से ∞, ये 2 अंतराल मिल रहा है। हम ये जांच करेंगे कि -∞ से -1 के बीच में f' पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जैसे ये -1 ∞ और -1 के बीच का मतलब -1 से छोटे नंबर, जब x का मान -1 से छोटा होगा
तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें चेक करें। जैसे -1 से छोटा -2 भी है, -2 करोगे तो -4 + 2 -2 होगा। या वैसे देख सकते हैं ये निगेटिव वाला मान बड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप निगेटिव ही होगा। तो इस बात को बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है, उसका रिजल्ट ही लिखना है आपको। आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट ऐसे लिखना है कि अंतराल -∞ to -1 में एफ डैश एक्स <0। इसलिए -∞ से -1 में फलन ह्रासमान होगा। ठीक इसी प्रकार लिख लें, अंतराल -1 to ∞, -1 से बड़ा कोई नंबर ले लें, -1 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, अंतराल -1 to ∞ में एफ डैश एक्स > 0 होगा। तो जब ये > 0 होगा तो इस दशा में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि फलन वर्तमान होगा। इसलिए एफ या अंतराल में लिख लें, अंतराल -1 to ∞ में फलन वर्तमान होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। या आपको डाउट है तो इसके बीच में कोई एक अंक ले लें और उस अंक को लेकर इसमें रख के आप चेकअप कर लें वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, इससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। किसी एक मान पर प्लस आया तो ये 100% गारंटी है इसके बीच में कोई भी मान लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आ गया तो निगेटिव ही आएगा। तो उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, अंतराल बताना था, इस अंतराल में फलन ह्रासमान और इस अंतराल में फलन वर्तमान होगा। इसमें से सवाल तो ABCD करके कई हैं, हम आशा करते हैं कि आप सब ABCD करके सब लगाएंगे आप लोग। एक सवाल और हम बता दे रहे हैं आपको, लास्ट वाला इसका E, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का E देखें तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालो। क्या करना है, वही काम, अंतराल बताना जिस अंतराल में फलन वर्तमान है और ह्रासमान है। तो एफ डैश एक्स, यहाँ दो फलन का गुणनफल लगा रहे हैं, डिफरेंशियल आप कर चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x+1 का होल क्यूब फर्स्ट, एक सेकेंड का डिफरेंशियल 3 टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल क्यूब, इसका डिफरेंशियल 3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर। आप इसमें कॉमन ले लें, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन और x-3 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3, और इसमें से एक बचा x+1 प्लस यहाँ 3 और यहाँ x-3 बचा है, x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, इसको चेक करें 3x + 3 और 3x - 9 लिखा है, 3x + 3 और 3x - 9, x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर 6x - 6, यहाँ से 6, इसको आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, मीन्स एफ डैश एक्स को हम लोग 0 करते हैं, 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। अर्थात जब एफ डैश एक्स = 0 तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसको जब आप 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ x का मान क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो 1 आएगा। इसको ऑर्डर में लिखते हैं -1 1 3 -1 1 3। अब संख्या रेखा पर उसको रखते हैं। आप इसको काम करें, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे, ओके, नोट करें। तो अब यहाँ से हमें जरूरत है इसका एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश, इसी से पहचान करना हमको पॉजिटिव है या निगेटिव, ओके। तो यहाँ इसको हम संख्या रेखा पर नोट करते हैं। जैसे संख्या रेखा पर -1 1 3, तो यहाँ अंतराल क्या प्राप्त हो रहा है, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से 3 और 3 से ∞, 3 से ∞।
इतने अंतराल में है। तो अब एक एक अंतराल में इसको चेक करेंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1 का मतलब क्या होगा? -1 से छोटे नंबर, जब -1 से छोटा ये होगा तो ये तो जब होल स्क्वायर का है, तो ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। हमें चेक केवल इसी से करना है, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। जब x की वैल्यू, इसमें आप एक काम कर लो, 6 को कॉमन ले लो, मान पहचानने में आसान होगा। 6 यहाँ लिखे x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ किया x - 1। अब ओके, देखिए जब -1 से छोटा होगा तो ये हमेशा निगेटिव होगा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो क्या लिखेंगे? अंतराल -∞ से -1 में f' ऋणात्मक होगा। अब आप अपने स्तर से समझा लें, इसलिए इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। जब -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा, और लेकिन 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा है तो फिर ये निगेटिव ही होगा। ये पॉजिटिव या निगेटिव कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा। फिर निगेटिव होगा इस अंतराल में भी। फिर लिखेंगे अंतराल -1 से 1 में फलन ऋणात्मक है, इसलिए फिर इसमें ह्रासमान होगा। जब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, तो ये धन आएगा इस बार, ये तो धन होंगे। 1 से बड़ा क्योंकि स्क्वायर है, धन होंगे, ये धनात्मक होगा, इसलिए इस अंतराल में फलन वर्तमान होगा। और 3 से बड़ा है, यहाँ 3 to ∞ में, तो फिर पॉजिटिव होगा। फिर लिखेंगे चौथी लाइन कि 3 से अनंत में फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव f' फिर धनात्मक होगा, इसलिए फलन इस अंतराल में वर्तमान होगा। तो लास्ट में सारांश एक लिख लेंगे, अतः अंतराल इतना तथा इतना में फलन ह्रासमान, और इतने में फलन वर्तमान होगा। इस तरह से इसका उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का B, C, D आप खुद लगाएंगे, और इस तरह से 6 सवालों को आप लगाइए।